मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम इंड्यूस्ड करंट मीन्स ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनता है? तो यस, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनता है। माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ये दोनों मिलके रिसर्च किए थे और उसका रिजल्ट है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज किए तो कंडक्टर में एक कॉइल के अंदर करंट जनरेट हुआ था। एंड यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल को रख दिए, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रख दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल को रख दिए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को हम वैरी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे वैरी करना है? देखो कि मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे वैरी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी जीरो कर देंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब वैरी किए तो ये कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो गया, ये कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ये हुआ था कि फ्लक्स चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? फ्लक्स। तो फ्लक्स का मीनिंग क्या है? मैं आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था। फ्लक्स का मीनिंग क्या होगा कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास करके जाएंगे, दैट इज वही आपको फ्लक्स होता है। उसका नाम ही फ्लक्स है। अब यहाँ पे हम कॉइल ऐसे रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रख दिए। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रख दिए तो अब ये कॉइल में से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास करके जाएंगे? मान लो सर्टेन 100 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पार करके जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा काउंटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 100 बोला था, इट इज़ नॉट ए काउंटेबल नंबर। एग्जाम्पल हम लिए थे। तो सपोज इसका मैग्नेटिक फील्ड में कम किया, पहला 10 टेस्ला था, अब 4 टेस्ला किया, तो अब भी ये कॉइल में से उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाएंगे? नो। तो वहाँ पे क्या चेंज हो गया? फ्लक्स चेंज हो गया। तो फ्लक्स चेंज होने से क्या डेवलप हो रहा है हमको? फ्लक्स चेंज होने से ये कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो रहा है, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। एंड और एक पॉइंट क्या बताया बेटा आपको, ये कॉइल का एरिया अगर चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया को चेंज किया, तब भी क्या हो जाएगा? तब भी वो कॉइल में से जाने वाले जो फील्ड लाइंस है वो फील्ड लाइन चेंज आएगा, मीन्स फ्लक्स में चेंज आएगा। तो उसकी वजह से आपको करंट जनरेट हुआ। और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये कॉइल है, ये कॉइल में पहले 50 टर्न्स थे, अभी उसको हम 10 टर्न कर दिए। नंबर ऑफ टर्न्स है, पहले 50 थे, बाद में ये 40 हो गए। मीन्स नंबर ऑफ टन्स जो है, नंबर ऑफ टन्स चेंज हो गए। जब नंबर ऑफ टन्स भी चेंज हो गए तो क्या जनरेट हुआ? ये कॉइल के अंदर करंट जनरेट हुआ। क्लियर? अब ये बाद में क्या बताया मैं आपको, ये कॉइल को हम रोटेट किए। कॉइल को कैसे रोटेट किया? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को हम अगर ऐसा रोटेट किए, तो सपोज ये मान लो ये कॉइल है, इसको आप ऐसे रोटेट किए। जब ऐसे रोटेट किए तो ये कॉइल के अंदर कुछ भी करंट जनरेट नहीं होता है। बट ये जो कॉइल है, ये कॉइल को आप ऐसे घुमाएं, देखो ऐसे घुमाएं। जब ये कॉइल को ऐसे घुमाएं तो ये कॉइल में क्या हो रहा है? ये कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है। तो करंट, कॉइल के अंदर करंट किसके वजह से जनरेट हो रहा है? पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से।
दूसरा है एरिया को चेंज करने से, तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ टन्स को चेंज करने से, और चौथा पॉइंट है एंगल को चेंज करने से। किसके बीच में एंगल चेंज कर रहे हैं आप? जो एंगल है वो एंगल हम किसके बीच में चेंज किए थे? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो एक कॉइल आपके पास ऐसा एक कॉइल था, मानो ये एक कॉइल है, ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया बेटा? इसका एरिया वेक्टर ये है। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एंगल कितना है? कि θ1 है। मीन्स एरिया वेक्टर किसका एरिया? प्लेन का एरिया है। तो प्लेन का एरिया मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल किया था वो θ1। अब इसका जो एरिया है, अब हम ये प्लेन को थोड़ा ऐसा घुमाएं, मीन्स θ1 से θ2 किए। जब क्या हो गया? When the coil is rotated from an angle θ1 to कहाँ से? θ2, both are measured with respect to normal। किससे? नॉर्मल से ही। In a uniform magnetic field, then initial flux through the coil। यहाँ पे देखो, अब इनिशियल फ्लक्स क्या हो गया बेटा? देखो, अब जो इनिशियल फ्लक्स है, इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू किसका इक्वल है? सपोज NBA cos θ1। n क्या होता है? कि नंबर ऑफ टर्न्स है। जब नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड θ1 एंगल किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? कि इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू NBA cos θ1। फाइनल फ्लक्स किसका इक्वल हो जाएगा? देखो कि फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू NBA cos θ2। ये हो गया। मीन्स कॉइल को हम घुमाएं पहला। अब ये कॉइल है, ये कॉइल का एरिया वेक्टर, कॉइल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से θ1 एंगल किया था पहले, उसको हम थोड़ा सा ऐसे रोटेट किए। जब कितना एंगल किया? θ2 एंगल किया, तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, फाइनल हो गया। अब यहाँ से चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? देखो कि चेंज इन फ्लक्स डेल्टा पाई इज इक्वल टू किसका इक्वल हो गया? कि NBA cos θ2 माइनस NBA cos θ1। चेंज इन फ्लक्स डेल्टा पाई इज इक्वल टू NBA cos θ2 माइनस NBA cos θ1। देयरफॉर चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया बेटा? डेल्टा पाई इज इक्वल टू NBA अगर कॉमन लिए तो क्या आ रहा है हमको? cos θ2 माइनस cos θ1 आ गया। ये नोट करो। Change of flux due to rotation of the coil। ओके बेटा, अब देखो, अब इसमें सपोज नोट किए थे ना, अब देखो तो चेंज ऑफ फ्लक्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल आ गया हमको डेल्टा पाई इज इक्वल टू किसका आ गया? डेल्टा पाई इज इक्वल टू NBA cos θ2 माइनस cos θ1। अब यहाँ पे इसमें केस 1 देख लो, इसमें केस 1 है इफ θ1 इज इक्वल टू 0 टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा घुमाया। θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ऐसे घुमाएं तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो θ1 इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो θ1 का मीनिंग है, अब ये कॉइल है, ये कॉइल है, अब इसका एरिया वेक्टर किधर है? ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये एरिया वेक्टर है। अब ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी किधर ही है? मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी यही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हो गया।
तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, 0 ऐसा था। बाद में इसको हम कैसे चेंज किए, 90, θ1 0 है, θ2 90, तो θ2 90 कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है बट ये प्लेन को हम ऐसे घुमाएं, जब ऐसे घुमाएं तो एंगल कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर हो गया, अब एंगल कितना हो गया 90। पहले कितना था, देखो पहला कॉइल ऐसा था, पहला कॉइल ऐसा था, अब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये हो गया एरिया वेक्टर, ऐसे एरिया वेक्टर था। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, अब 0 डिग्री। अब क्या किए थे, ये कॉइल को हम ऐसे घुमाएं, जब ये कॉइल को मैं ऐसा घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, अब ये प्लेन का एरिया वेक्टर किधर रहेगा, इधर है, अब दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। जब चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो चेंज इन फ्लक्स इज डेल्टा पाई इज इक्वल टू एन बी ए θ2 दैट इज cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, तो क्या हो गया cos 90 0, cos 90 0 है, तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया कि चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस एन बी ए का इक्वल हो गया। θ1 is equal to 0 डिग्री टू θ2 is equal to 90 डिग्री, द चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू किसका इक्वल हो गया, माइनस एन बी ए का इक्वल हो गया। हो गया। अब देखो इफ θ1 is equal to 90 to 180 घुमाएं, सपोज θ1 is equal to 90 डिग्री है, θ2 is equal to 180 डिग्री है। अब क्या होगा देखो 90 डिग्री से 180 डिग्री घुमाएं, तो 90 डिग्री कैसे, अभी आपको बताया था 90 डिग्री, ये प्लेन ऐसा था, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। अब एंगल कितना है, अब एंगल 90 है, अब यहाँ से किधर घुमाएं आप 180, पर तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। अब कितना हो गया एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अब 90 है। अब देखो बेटा आप क्या किए, इसको हम ऐसे घुमाएं, जब इसको हम ऐसे घुमाएं अब एंगल कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर, एरिया वेक्टर है इधर, तो एंगल कितना है 180। अब ये केस में चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये केस में जो चेंज इन फ्लक्स है तो डेल्टा पाई इज इक्वल टू किसका इक्वल हो गया बेटा, देखो डेल्टा पाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, तो क्या हो गया यहाँ पे cos 180 डिग्री माइनस 1 है, तो therefore डेल्टा पाई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए का इक्वल हो गया। राइट हो, ये केस 2 लिख लो, ये केस 2। हो गया। नाउ अनदर केस, केस 3, if θ1 is equal to 0 डिग्री, θ1 is equal to 0 डिग्री टू θ2 is equal to 180 डिग्री, अब ऐसे घुमाया, अब ये केस में चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, θ1 इक्वल टू 0 डिग्री मतलब क्या होता है, देखो θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब ये प्लेन ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, ये एरिया वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मानो ये कॉइल है, ये कॉइल का एरिया वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब एंगल कितना है 0, अब एंगल 0। अब ये कॉइल को कैसे घुमाया, ये कॉइल को ऐसे घुमा लिए, जब ऐसे घुमाएं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है एंड ये कॉइल का एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना है 180 डिग्री। तो अब चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो अब चेंज इन फ्लक्स जो हो जाएगा, देखो बेटा अब यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स डेल्टा पाई इज इक्वल टू किसका इक्वल हो गया कि एन बी ए कॉस 180 डिग्री माइनस
cos 0 डिग्री। cos 180 कितना है कि -1 है। देयरफॉर यहाँ से आपको डेल्टा ऑफ पाई की वैल्यू जो आएगा -2n/a, ये हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स। राइट डाउन, नोट करो इसको। मीन्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल फ्लक्स में चेंज हो रहा है। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब इसके रिलेटेड पे एक एग्जांपल देखो। एक प्रॉब्लम दिया गया, एक रेक्टेंगुलर लूप है। अब ये रेक्टेंगुलर लूप का एरिया कितना है? सो ये रेक्टेंगुलर लूप का एरिया है 0.06 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया है, इसका एरिया दिया गया है 0.06 मीटर स्क्वायर दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए 0.3 टेस्ला है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अब 0.3 टेस्ला विच इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। तो विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड मतलब क्या आ जाएगा? विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, बोले तो कैसे आ जाएगा? प्लेन जो है, प्लेन फील्ड को परपेंडिकुलर है। ये देखो ये प्लेन है आपका, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन है। तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड है। जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू फील्ड है तो देखो क्या आ जाएगा? ये प्लेन है बेटा, ये प्लेन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये प्लेन का एरिया वेक्टर किधर रहेगा? ये प्लेन का एरिया वेक्टर इधर है। अब यहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स पाई इज इक्वल टू क्या हो गया कि बी, ये एंगल कितना है यहाँ पे? एंगल 0 डिग्री, बिकॉज एरिया वेक्टर है, ये कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाया? 0 डिग्री का एंगल बनाया। तो क्या हो गया? cos 0 डिग्री 1 है। अब इसको हम सॉल्व किए तो कितना है देखो कि 0.06 इंटू 0.3, तो आपका आंसर है 0.018 टेस्ला। नोट करो, सॉरी फ्लक्स है ना, फ्लक्स है तो नॉट टेस्ला, वेबर है, सॉरी वेबर। ये हो गया आपका पहला सवाल, नोट करो। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? दूसरा क्वेश्चन ये है कि विथ इट्स प्लेन इंक्लाइन 30 डिग्री द फील्ड है। प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाया है? प्लेन से ये प्लेन है, मानो ये मैग्नेटिक फील्ड है। प्लेन से कितना एंगल बनाया? प्लेन से 30 डिग्री के एंगल दे दिए थे उन्होंने, प्लेन से 30 डिग्री का एंगल। बट नॉर्मल से कितना दिएगा?
अगर ये प्लेन का नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, ओके, तो प्लेन से 30 डिग्री है तो नॉर्मल से कितना बनेगा 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड है। क्या था वो सर, प्लेन इंक्लाइन विथ इट्स प्लेन इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड है। बट हम फॉर्मूला में जब फ्लक्स बताना है तो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे बी ए कॉस थीटा है, तो थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा जो है, थीटा एरिया वेक्टर मींस ये जो नॉर्मल है ना, ये प्लेन का एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमें लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बी ए दैट इज 0.3, एरिया वेक्टर कितना है कि 0.06 एंड ये हो गया आपका cos 60 डिग्री। तो cos 60 कितना है बेटा 1/2 है। अब ये केस में क्या हो गया, ये केस में हो गया आपका 0.3 इंटू 0.016 इंटू 1/2 है। तो क्या हो गया यहाँ पे जो आंसर आएगा आपको 0.009 वेबर, 0.009 वेबर। नोट करो। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, प्लेन विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड है। प्लेन पैरेलल टू द फील्ड मतलब कैसे रहेगा, ये प्लेन है, ये प्लेन है, फील्ड भी इधर ही है, ये प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, प्लेन ये प्लेन है, ये पैरेलल टू द फील्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर रहेगा, ये इसका एरिया वेक्टर है। मींस प्लेन जो है, प्लेन इज पैरेलल टू द फील्ड है, तो ये आपका प्लेन है, ये प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब एरिया वेक्टर किधर रहेगा, जो एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर ये है बेटा, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू फील्ड, प्लेन पैरेलल टू फील्ड है। देखो बोले तो ये आपका प्लेन है, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो प्लेन पैरेलल टू फील्ड हो गया। जब प्लेन पैरेलल टू फील्ड है तो एंगल 90 है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो कि फ्लक्स पाई इज इक्वल टू बी ए cos 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो जाएगा बेटा, दैट इज फ्लक्स पाई इज इक्वल टू 0 का इक्वल हो गया। राइट डाउन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लूप ऑफ वायर, ये लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड, ये लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन a loop of wire is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field, b bar is equal to, इसका इक्वल है कि 0.3 j cap Tesla. Find the flux through the loop, find the flux, find the flux through the loop, find the flux through the loop
if area vector equal to if area vector is a bar is equal to किसका इक्वल है कि 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप मीटर स्क्वायर, ये हो गया। देखो इफ क्या दिया गया यहाँ पे, इफ लूप a loop of wire is placed in a magnetic field v bar दिया गया and flux through the area पूछा गया, तो फ्लक्स किसका इक्वल है बेटा, जो फ्लक्स पाई इज इक्वल टू जो इक्वल है कि वो b बार डॉट a बार का इक्वल है। ओके अब यहाँ से b बार कितना दिया आपको कि b बार दिए थे 0.3 j कैप है एंड वेक्टर क्या दिए थे कि 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप है। अब यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा, j कैप डॉट j कैप भी 1 लेना पड़ेगा ना, बाकी के पूरे जीरो हो जाएंगे। तो फ्लक्स पाई इज इक्वल टू किसका इक्वल है कि 0.3 j कैप डॉट 5 j कैप, तो आपका आंसर है 1.5 वेबर। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन देखेंगे। At a certain location in northern hemisphere, the earth magnetic field has a magnitude of 42 microtesla and point downward at 53 degree to the vertical। ओके देखो क्या दिया गया यहाँ पे, देखो और एक क्वेश्चन ये है, एट ए certain location in northern hemisphere, the earth magnetic field has a magnitude of 42 microtesla and points downward at 53 degree to the vertical, 53 degree to the vertical। Calculate the flux, through a horizontal surface of area, कितना है बेटा 2.5 मीटर स्क्वायर है, ये दिया गया। मीन्स डायग्राम भी बनाता हूँ, देखो डायग्राम जो है, ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो एंगल बना रहा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाया था 53 डिग्री का एंगल बनाया, तो क्या हो जाएगा,
डायरेक्टली आप क्या करो, बी ए कॉस 53 डिग्री सब्ट्यूट कर दो। तो अब आंसर जो है 63 माइक्रो वेबर, 63 माइक्रो वेबर। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फैराडेज लॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर फैराडे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो फैराडेज लॉस ऑफ electromagnetic induction। सो फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या होता है? देखो फैराडेज के जो लॉ है ना, पहला क्या लॉ होता है? देखो इनके दो लॉस है। देखो व्हेनेवर, पहला लॉ नोट कर लो, हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हेनेवर the magnetic flux, whenever the magnetic flux linked with an coil changes, and EMF is induced, in the coil। Okay, whenever, वही उनका पहला स्टेटमेंट था, whenever magnetic flux linked with the coil it changes and induced EMF is induced। नेक्स्ट उनका पॉइंट था कि B the induced EMF produced in coil, is equal to negative rate of change of magnetic flux, negative rate of change of magnetic flux linked with it। ये उनका सेकंड स्टेटमेंट था। ऐसा क्यों दिया गया? देखो पहला स्टेटमेंट क्या था? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ये कॉइल है, अभी मैं आपको डिस्कस किया था। जब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद। इसका मीनिंग क्या होगा? देखो पहला नोट करो, बताता मैं आपको। देखो अब यहां से क्या दिया गया? द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द ईएमएफ ई इज इक्वल टू किसका इक्वल दिया बेटा आपको? कि माइनस ऑफ डी पाई बाई डी टी का इक्वल दिया गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी पाई बाई डी टी का इक्वल दिया गया। ये माइनस क्यों दिया गया हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। तो फ्लक्स पाई इज इक्वल टू किसका इक्वल है बेटा? कि फ्लक्स पाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा का इक्वल है। मीन्स अब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है? देखो माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा।
मीन्स कॉइल के अंदर जो ईएमएफ है, कॉइल के अंदर ईएमएफ कैसे डेवलप हो रहा है? एक, नंबर ऑफ टर्न चेंज होने से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से हो रहा है, एंड थीटा चेंज होने से भी वो कॉइल के अंदर ईएमएफ डेवलप होता है। नोट करो, इसको ही हम न्यूमन्स लॉ बोलते हैं। क्या लॉ है? न्यूमन्स लॉ। न्यूमन्स लॉ। इसको यहाँ पे नेगेटिव क्यों दिया गया मैं आपको बताता हूँ। पहला नोट करो, n क्या होता है बेटा? n इज द नंबर ऑफ टर्न्स है। दैट इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल माइनस ऑफ n इंटू डी पाई बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। n क्या होता है कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स है। नोट करो, यहाँ पे नेगेटिव E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी पाई बाई डी टी क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखो अब यहाँ पे माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल माइनस ऑफ, माइनस क्यों आया इसके लिए मैं आपको, देखो यहाँ पे हमको ये तो इंफॉर्मेशन मिल गया कि ये कॉइल है, ऐसा कॉइल है, ये कॉइल है। ये हम लास्ट लेक्चर्स में आपको ये बताया था, सपोज ये कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो ये ऊपर का फेस क्या हो जाएगा? ऊपर का फेस साउथ हो जाता है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब ये कॉइल है, ये कॉइल के अंदर कैसे करंट पास हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट गया तो ये कॉइल है ना, ये कॉइल है, अब ये कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये फेस क्या हो गया? ये हो गया साउथ, इसके पीछे का क्या हो गया? नॉर्थ। कैसे बताएं हम? राइट हैंड से। देखो राइट हैंड, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ एंड थंब किधर दिखा रहा है? इनसाइड। बोलते ये क्या हो गया? ये साउथ पोल हो गया, इसके पीछे का फेस नॉर्थ पोल हो गया। अब देखो, अब हम और एक कॉइल लिए, ये देखो ये कॉइल है, अब ऐसा कॉइल लिए। अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लिए, तो ये सामने वाला फेस क्या हो गया? आपका नॉर्थ हो गया। ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट मूव हो रहा है, ऐसा याद रखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट है तो ये सामने दिखने वाला फेस आपका साउथ हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट मूव हो रहा है, करंट चल रहा है, तो सामने दिखने वाला फेस आपको नॉर्थ हो जाएगा, ये आप याद रखो। ओके, अब बात आएगा कि अब यहाँ पे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, कॉइल के अंदर जो ईएमएफ डेवलप हो गया वो क्या हो गया कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कॉइल के अंदर जो करंट जनरेट हुआ वो किसका इक्वल है? कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। वहां पे नेगेटिव क्यों लिया? देखो ध्यान दे दो ये पॉइंट के ऊपर। मैं आपको क्या बताया था कि ये कॉइल जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से कॉइल के अंदर करंट डेवलप हो रहा है, कॉइल के अंदर करंट डेवलप हो रहा है। बट मैं आपको ये नहीं बताया कि डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन किधर, कौन सा डायरेक्शन में करंट फॉर्म होगा। ऐसा कॉइल लिया बेटा आपको, ये कॉइल है, ओके, तो ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, इसको मैं ऐसा किया, कॉइल को रेस्ट पे रख दिया, बार मैग्नेट को ऐसे टू एंड फ्रो मोशन किया। अब क्या होगा? अब ये वाले कॉइल में, ये कॉइल में करंट बनता है, ओके, करंट बना, तो करंट कौन सा डायरेक्शन में बनता है, करंट कौन सा डायरेक्शन में बनता है, ये समझ लेने के लिए हमको लेंस लॉ, लेंस लॉ ये मालूम होना है कि लेंस लॉ, ये लेंस लॉ क्या होता है, ध्यान दे दो इसके ऊपर।
सपोज एक कॉइल है हमारे पास, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ओके व्हाटएवर, ये हम कॉइल लिए थे, ये कॉइल है, ओके। तो ये कॉइल है, एक मिनट, ओके नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। ये कॉइल है, अब ये बार मैग्नेट है। मान लो कि ये बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखो ये ऐसा हम बार मैग्नेट लिए, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे कॉइल को मैं ऐसा रखा, ये कॉइल है, कॉइल को ऐसा रख दिया, ये कॉइल है। ये बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब ये कॉइल को हम, ये बार मैग्नेट को हम ऐसे आगे पीछे लेके जाएंगे। जब आगे पीछे लेके जाएंगे, ये इसमें करंट डेवलप होगा। तो करंट कौन सा डायरेक्शन में डेवलप होता है, ये पॉइंट के ऊपर ध्यान दे दो। यहाँ पे ये कॉइल में जो करंट डेवलप होगा, वो करंट ये मैग्नेट को अपोज करना है। मीन्स ये कॉइल के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉइल के अंदर करंट कैसे बना? ये कॉइल के अंदर करंट ये मैग्नेट की वजह से बना। ये कॉइल के अंदर करंट ये मैग्नेट की वजह से बना। वही मैग्नेट को ये वाला कॉइल रिपेल करेगा। समझ में आया? देखो फिर से मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, तो ऐसा लेके गया। अब ये है नॉर्थ पोल, ऐसा लेके गया। अब ये कॉइल के अंदर करंट आया। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो कॉइल के अंदर का जो करंट है, वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है कि नहीं बनता है? पहला ऐसा था क्या? ये कॉइल के अंदर करंट है? नहीं। जब ये बार मैग्नेट को मैं ऐसा लेके आया, तो ये कॉइल के अंदर क्या बना? ये कॉइल के अंदर करंट बना। ओके, अब ये जो कॉइल के अंदर जो करंट बना, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वो वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, मींस ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ये बार मैग्नेट को रिपेल करना है। क्लियर? तब हमको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। मींस ये कॉइल में कौन से डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा हमको मालूम होता है। मींस सिंपल बात है, जिससे करंट पैदा हुआ उसको ही अपोज करना है। जिससे ये कॉइल में करंट डेवलप हुआ, उसको ही ये वाला कॉइल अपोज करेगा। कैसे? देखो ये कॉइल लिया मैं, अब इसका हम लिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो करंट ऐसे गए, सॉरी बार मैग्नेट को हम ऐसे लेके गए, तो ऐसे लेके गए, तो ये कॉइल में क्या डेवलप हुआ? ये कॉइल में करंट डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? ये कॉइल में करंट डेवलप हुआ। मैं आपको क्या बताया? अब ये कॉइल में करंट डेवलप हुआ, मीन्स ये कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करेगा ना, बिकॉज एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ये कॉइल में जब ये बार मैग्नेट को, ये बार मैग्नेट ऐसा आया, ये बार मैग्नेट ऐसा आया, तो ये कॉइल के अंदर करंट आया। वो करंट भी क्या करेगा? ये अभी देखो, ये करंट किधर बनेगा? ये कॉइल में जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड ये वाले मैग्नेट को, ये वाले मैग्नेट को रिपेल करना है। तो रिपेल करना है तो करंट की डायरेक्शन किधर रहना है? फिर नॉर्थ पोल को ही रिपेल करेगा ना, नॉर्थ पोल को ही रिपेल करेगा। ध्यान दे दो। तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसा बनेगा। देखो करंट की डायरेक्शन ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा? बिकॉज ये करंट की डायरेक्शन है। तब देखो मेरे फिंगर्स देखो, ये अगर करंट की डायरेक्शन है तो तब इधर है, तो ये नॉर्थ हो गया। ये नॉर्थ, ये कॉइल का ये नॉर्थ फेस हो गया, तो ये बार मैग्नेट का नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करता है। दैट्स वाई वहाँ पे हम नेगेटिव लिए थे। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी पाई बाई डी टी। ये क्यों लिए थे? जिसके वजह से कॉइल में करंट डेवलप हुआ, उसको ही वो वाला कॉइल
अपोज करता है, उसको ही वो वाला कॉइल अपोज करता है। मीन्स जिसके वजह से कॉइल के अंदर करंट डेवलप हुआ उसको ही वो वाला कॉइल अपोज करता है। ये लेंस लॉ है। ये लेंस लॉ से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मीन्स कॉइल के अंदर जो करंट जनरेट हो गया उसका डायरेक्शन हमको पता लगता है। ओके, समझ में आया? इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव लिए थे। क्लियर हो गया? एक सिंपल बात है बेटा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है ना, ये बार मैग्नेट को आप ऐसे लेके गए, जब ये बार मैग्नेट को ऐसे लेके गए, इसमें क्या होना है, इसके अंदर क्या होना है, इसके अंदर आपको करंट जनरेट होना है। तो करंट जो है, करंट आपको ऐसे जनरेट होगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो ये कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट हुआ तो इसका फेस क्या हो गया, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका जो सामने वाला फेस नॉर्थ हो गया ना, तो ये नॉर्थ हो गया। ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये कॉइल का मीन्स हर एक करंट कैरिंग कॉइल किसका इक्वल है, हर एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट का ही इक्वल है। ये कॉइल के अंदर करंट किसके वजह से आया, ये मैग्नेट की वजह से आया। ये मैग्नेट को हम ऐसे लेके आए तो ये कॉइल के अंदर करंट आया। ये कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन देखो, ये कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये कॉइल में, अब ये कॉइल से कितने फेसेस है, ये वाला एक फेस है, ये वाला एक फेस है। अब ये कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट गया तो ये फेस क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इसके पीछे का साउथ हो गया। अब ये नॉर्थ, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा याद रखो, कॉइल के अंदर करंट किससे पैदा हुआ, बार मैग्नेट से पैदा हुआ। मीन्स जिससे करंट बना उसको ही अपोज करना है, जिससे करंट बना उसको ही अपोज करना है, तो वही डायरेक्शन हम ऐसा निकालना पड़ेगा। ये कॉइल है, ये नॉर्थ है, अब ऐसा गया। अब ये नॉर्थ को रिपल करना है तो ये वाला फेस क्या हो जाना है, ये फेस नॉर्थ हो जाना है। ये फेस नॉर्थ होना है तो करंट डायरेक्शन किधर रहना है, ऐसा रहना। ये होता है लेंस लॉ। तो यहाँ तक नोट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में यही लेंस लॉ के बारे में और डिस्कस करता हूँ। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक नोट